नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। अमेरिका के राजकीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात की और उनके साथ गिफ्ट एक्सचेंज किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन को एक 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड उपहार में दिया, तो वहीं प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया। पीएम मोदी ने भारत की तरफ से जिन उपहारों को राष्ट्रपति जो बाइडेन को भेंट किए हैं, उनसे भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है। उनको दिए गए उपहारों विविधताओं के देश भारत के अलग अलग राज्यों का संगम बनाया गया है। आप भी सुने। आपसी सहयोग के लिए मैं जरूर कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। इस साझा प्रयास में जरूरी है कि गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को शामिल किया जाए। एक इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत के विषय हम सोच सकते हैं। दुनिया भर में फैले साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स का भारत के संस्थानों के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमने 2015 में ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क अभियान शुरू किया था। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके तहत अब तक यूएस से 750 फैकल्टी मेंबर्स भारत आ चुके हैं। मैं यूएस में शिक्षा और रिसर्च से जुड़े सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी छुट्टियां, खासतौर पर विंटर ब्रेक, भारत में बिताएं। वे भारत को जाने भी और भारत की नई पीढ़ी के साथ अपना ज्ञान भी बांटें। आप भी। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। फ्रेंड्स, आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है। जहां एक और अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर एक वीडियो जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि मणिपुर में लोगों के जीवन को तबाह करने वाली अभूतपूर्व हिंसा ने हमारे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। उन्होंने कहा कि मुझे ये देखकर गहरा दुख हुआ कि लोगों को उस एकमात्र जगह से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसे वे अपना घर कहते हैं।
आदिपुरुष फिल्म पर बवाल मचा हुआ है। रिलीज के बाद से ही फिल्म की कास्ट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स और यहां तक कि कहानी तक को लेकर मीम्स की बाढ़ आई हुई। हर कोई फिल्म को निराशाजनक बता रहा। पूरे मामले पर रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि फिल्म कितनी भटकाऊ है। उनके मुताबिक ना तो कहानी का कोई मतलब है, ना ही कैरेक्टर्स का। फिल्म के डायलॉग्स पर सुनील का गुस्सा इस कदर भड़क गया कि सुनील लहरी ने कहा कि अगर हम रामायण की कहानी को और दिमाग को अलग कर दें तो ये टाइम पास फिल्म है। तो ये पूछे कि क्या पसंद आया, रादर देन ये पूछने के कि क्या पसंद नहीं आया। उसमें मतलब है कि सिर्फ दो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि पसंद आई मुझे पिक्चर में। एक तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आया, उसका म्यूज़िक थोड़ा ठीक था। दूसरा सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी। बस ये जो दो चीज़ें अच्छी लगी। बाकी कैरेक्टराइजेशन से लेके फिल्म के जो एग्जीक्यूशन था, फिल्म के सीन्स थे, फिल्म की जो सिचुएशंस थी, सब मतलब है कि इनका कोई सर पाँव नहीं था, मैं यही कहूँगा। सब अब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, किसको दिखाने के लिए बनाई है। आई डोंट थिंक कि इवन बच्चों से लेके, ऑडियंस से लेके जो मॉडर्निज्म की बात करते हैं वो ये कोई मॉडर्न फिल्म भी नहीं है। किस एंगल से मॉडर्न है? टैटू बनाने से पिक्चर मॉडर्न हो जाती है क्या? सर मुझसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां गठजोड़ में लगी हुई हैं। एक ओर जहां 23 जून को बिहार में विपक्षी एकता के लिए बड़ी बैठक होने जा रही, वहीं बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह से 45 मिनट तक मुलाकात की। इस दौरान जीतन राम मांझी ने कहा कि एचएएम सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी के साथ है। देखिए, इधर बहुत दिनों से बिहार सरकार के रीति रिवाज से हम थोड़ा सा दुखी रहे हैं और असेंबली में भी व आप लोगों के समक्ष में भी उनके कमियों को उजागर करने का प्रयास किया हमने, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब हम लोगों ने सोचा कि आज देश की सुरक्षा और देश का मान सम्मान बढ़ाने में नरेंद्र भाई मोदी जी अव्वल स्थान पर आए हैं और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं। और अमित शाह जी और ये दोनों की जोड़ी देश को बहुत आगे लिए जा रहा है। निकट भविष्य में विकसित राष्ट्रों में हमारा राष्ट्र होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमने समझा कि पहले भी हम एनडीए में थे, बीच में नीतीश कुमार के चलते चले गए थे दूसरे जगह। फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। हनी सिंह को कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड ने वॉइस नोट के जरिए धमकी दी है। हनी सिंह के ऑफिस की तरफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यह शिकायत दी गई। इसके बाद खुद हनी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जा पहुंचे। स्पेशल सेल इस वॉइस नोट की जांच करते हुए मामले में आगे की तफ्तीश कर रही है। हनी सिंह ने पुलिस को बताया कि 19 जून को उनके मैनेजर रोहित छावड़ा के फोन पर एक धमकी भरी कॉल आई। फोन करने वाले ने अपना नाम गोल्डी बराड बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। इसके बाद उसके मैनेजर को उसी नंबर से फिरौती के लिए रैंडम कॉल और वॉइस मैसेजेस मिले, जिसके बाद हनी सिंह ने अपनी सुरक्षा की बात कही है। हाँ, मैं अमेरिका में था और मेरे मैनेजर को कॉल्स आई हैं थ्रेट की, और मेरे लिए भी थ्रेट दिया उन्होंने, डेथ थ्रेट। और बाकी मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सर से मिला हूँ और मैंने अपनी कंप्लेंट दी है और वो कह रहे हैं कि उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और उन्होंने मेरे को बताया कि शायद स्पेशल सेल इसको
देखेंगे। और मैं जो भी मेरे पास था, जो भी एविडेंसेस थे, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वो सारी मैंने उनको प्रोवाइड करी है। उन्होंने सारी डिटेल में चीज़ें नोट करी हैं और उसके बाद वो कहते हैं इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो वाइल द इन्वेस्टिगेशन इज़ हैपनिंग, दे वांट कि मैं ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज ना करूँ। सो आई जस्ट वांट प्रेयर्स फॉर माय फैंस। पीएम मोदी की एलन मस्क के साथ मुलाकात पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने भी मोदी जी की प्रशंसा की है। आप भी सुने। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की, एक ऐसा व्यक्ति 35 और लद्दाख को आजाद किया, ट्रिपल तलाक लाया, सीएए लाए, रात दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो प्राणपण से भारत माता की सेवा में लगा है, वो मध्य प्रदेश के बालाघाट आ गए। सभी आमजन और कार्यकर्ता पलक बावड़े बिछा के उनकी आगवानी को तैयार। कांग्रेस वालों, आज तो आपकी चिड़िया उड़ गई। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने तारीफ कर दी मोदी की। समूचा विश्व आज मोदी जी के सम्मान में खड़ा है। ये होती है हर भारतीय के वोट की ताकत, और ये होते हैं वैश्विक नेता, जिससे आज पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। कभी ऑटोग्राफ मांगना, कभी रेड कारपेट बिछाकर अमेरिका में, और वास्तव में वो दृश्य जब आ रहा था सामने, और एक वो थे आपके नेता जो विदेश गए, कांग्रेस के नेता, तो कोई दिन ऐसा नहीं रखा जब भारत की छवि गिराने का प्रयास नहीं किया। और एक मोदी जी है जो भारत के स्वाभिमान को और सम्मान को बढ़ाने के लिए आपने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी की यात्रा पर, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जल के बोल रहे हैं, और इस जलन के लिए तो बरनौली भेजा जा सकता है। सवेरे से एक बड़ा नेता कहीं योग में नहीं दिखा, और अब ये इसलिए आप जैसा बता रहे हो कि है, तो वो इसलिए होगा कि 10:30-11 बजे पाखंड कर लें। एक बड़ा नेता उसमें भी नहीं दिखेगा। मैं पहले से एडवांस आपको बता रहा हूं, न माननीय प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, न कमलनाथ जी, न दिग्विजय सिंह, एक भी नहीं मिलेगा आपको योग। ये भारतीय संस्कृति के अब 180 देश इसको अंगीकार और स्वीकार कर रहे हो, उससे भी इनको एलर्जी है। मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध पे आ गए, संस्कृति के विरोध पे आ गए, सभ्यता के विरोध पे आ गए, संस्कारों के विरोध पे आ गए। ये कांग्रेस है। देखो, शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिला है तो दिग्विजय सिंह को दिक्कत होगी ही, ऐसी मेरी मान्यता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह शांति दूत जाकिर नाइक को मानते हैं, और वो चाहते हैं कि ISI में किसी को शांति पुरस्कार मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो गीता छापती है। PFI को मिल जाए, गीता प्रेस को नहीं मिले, क्योंकि वो रामायण छापती है। वो धार्मिक ग्रंथ, हिंदुओं के ग्रंथ छापती है, इसलिए इनको शांति पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए। जाकिर नाइक जी को शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ऐसा दिग्विजय सिंह जी का स्वभाव है, सनातन का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना। फिल्म आदिपुरुष पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां देश भर में आदिपुरुष का विरोध हो रहा, तो वहीं दूसरी तरफ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आदिपुरुष के राइटर मनोज मुंतशिर को चेतावनी दे दी। चंद्रशेखर ने कहा कि अब तुम जैसे धूर्त लोग ये तय नहीं करेंगे कि हनुमान जी भगवान थे कि भक्त। तुम पर हनुमान जी का बल पड़ेगा जिस दिन, उस दिन तुम्हें अपने पूर्वज याद आ जाएंगे।
इसके जिन्होंने डायलॉग लिखे मनोज मुंतशिर, मुझे लगता है कि उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है और उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। पहले तो आपने डायलॉग फिल्म में इस प्रकार से लिखे कि जिसका कि पूरे देश में विरोध हो रहा है, ऐसे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामचरितमानस पर फिल्म बनाकर, रामायण बनाकर और इस प्रकार के भोंडे डायलॉग देकर आपने हमारे हिंदू समाज को आघात पहुंचाने का काम किया है। दूसरा, आप कह रहे हो कि हनुमान जी महाराज भक्त थे, भगवान नहीं, तुम निश्चित करोगे। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम्हारे पिता का भी हमको पता करना पड़ेगा कि शायद तुम ब्राह्मण हो भी कि नहीं हो। मैं संस्कृति बचाओ मंच पूरे देश में ये मांग कर रहा है और मध्य प्रदेश में अगर मनोज मुंतशिर आएंगे तो जूते की माला पहनाकर उनको गधे पर घुमाया जाएगा। बता दें कि आदिपुरुष को लेकर लोग लगातार नाराजगी जता रहे। अब इस लिस्ट में शक्तिमान एक्टर मुकेश खन्ना का नाम भी जुड़ गया। उन्होंने फिल्म को रामायण का सबसे बड़ा और सबसे भयानक तमाशा बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने ओम राउत और मनोज मुंतशिर को फटकार भी लगाई है। आप भी सुने। वर्जन था, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी का वर्जन था, फिर बाद में रामानंद सागर जी का वर्जन था, ये मेरा वर्जन है। अरे भाई, हु द हेल आर यू? देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100 करोड़ अभी तक जागे नहीं है। कैप्टन ऑफ द शिप ओम रावत तो है ही, तानाजी बनाई थी, वहां भी काफी टाक लगी थी। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट किया था उन्होंने। सबसे बड़ी गलती तो जाएगी उन पर। फिर मुंतशिर जो कहते हैं बहुत बड़ा राइटर है, मैंने फॉलो कभी नहीं किया उनको, बट उनकी बचकानी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। वो मुझे लगा था कि ये इतने क्रिटिसिज्म के बाद में जब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, ये लोग मुंह छिपाएंगे, ये तो सब आगे आके डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे दे। नहीं साहब, मैं तो सनातन धर्म के लिए बना रहा हूं। अरे आपका सनातन धर्म क्या हमारे से अलग है क्या? नहीं सर, वो क्या है, वाल्मीकि जी का वर्जन था, फिर उसके बाद में तुलसीदास जी का वर्जन था, फिर बाद में रामानंद सागर जी का वर्जन था, ये मेरा वर्जन है। अरे भाई, हु द हेल आर यू? कौन है आप? आप क्या वाल्मीकि के ऊपर हैं कि आप अपना वर्जन बना के बच्चों को बोलेंगे पुरानी परंपरा भूल जाओ, मैं जो बता रहा हूं वो ये, हनुमान जी ऐसी बात करते थे, अरे तेल तेरे बाप का, घी तेरे बाप का, जलेगा तेरे बाप का शरीर। साहब, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ओ ध्वजा बिराजे, उस हनुमान को इन्होंने चमड़े की ड्रेस पहना दी, राम को चमड़े के जूते पहना, चप्पल पहना दिए, सैंडल पहनाया उनको। शायद मूछ तो खैर मेरे को ऑब्जेक्शन है कि न राम की मूछ हो सकती है, न कृष्ण की मूछ हो सकती है, न विष्णु की मूछ हो सकती है, हम बड़े हुए हैं उसको देखकर। अब क्या हमारा आस्था के ऊपर, अब किसी और धर्म के साथ करके बताओ ना, कटने लगेंगे लोगों के सर। इसीलिए सिर्फ हिंदू धर्म के साथ मजाक किया जाता है, मुझे यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन। सो अगेन, फर्स्ट वन इज डायरेक्टर, सेकेंड वन इज द राइटर, थर्ड वन इफ यू आस्क मी, मैं अभी तक नहीं बोला हूं, लेकिन इतनी यूफोरिया उठाए तो मुझे ये बात कहनी है कि क्यों डिफेंड कर रहे हैं लोग अपने आप को। ये जो आप जानते हैं टी सीरीज के करता धरता कौन थे, जिन्होंने भजन राम भजन और भजन देवी, इतने लोगों को इतनी पॉपुलर कर दिए थे कि उनकी वही चीज बिकती थी, वो खुद बैठ के शूट करते थे। उनका बेटा आज ये रामायण बनाएगा? क्या आपने बाप की परंपरा को आगे कर रहा है या उसके बाप का नाम खराब कर रहा है? एंड देन दे आर ट्राइंग टू से कि अरे मत विरोध करो भाई। अरे भाई, क्यों नहीं करो? आप हमारे देश की यूथ को बोल रहे हो, हमने इनके लिए बनाया है। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। मैं तो चाहता हूं कि देश की जनता अगर इसको नहीं रोकती तो मैं समझूंगा कि हमारे हिंदू 100। ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जिनमें कहा गया था कि किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर से कई पत्रकारों के हैंडल ब्लॉक करने को कहा गया था और ऐसा नहीं करने पर सरकार की तरफ से ट्विटर को बैन करने की धमकी दी गई थी। अब ट्विटर के नए मालिक और टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इस बात का जवाब दिया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क से डॉर्सी के आरोपों पर सवाल किया गया, जिसके जवाब में मस्क ने कहा कि ट्विटर के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, उसे सरकार और
कानूनों का पालन करना होता है। पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क से मुलाकात की। दोनों के बीच हुए इस मुलाकात के बाद मस्क मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुद को मोदी का फैन बता दिया। आप भी सुने। I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the distant future. Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. What made you change your mind? I've never changed my mind. How was your meeting with the Prime Minister? I have to go. Thank you. Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. I'm confident that Tesla will be in India and. और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।